मंच पर इस महती सभा में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के सुराज संकल्प यात्रा के यज्ञ रथ का स्वागत करने के लिए आप सब पधारे हैं। उसके साथ ही मंच पर इस यात्रा को सफल करने के लिए हमारे देश के जाने माने माननीय जसवंत सिंह जी जसोल, जिन्होंने हिंदुस्तान के कई महकमों का जो है काम संभाला और सफलतापूर्वक उनको पूरा किया, उनको नमन। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतपाल जी मलिक जो आपके बीच में बोल रहे थे, किसानों के बारे में इनके पास बहुत योजनाएं हैं। चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठकर इन्होंने किसानों की समस्याओं को समझा है, वो आपके बीच में बोले। वो भी इस यश यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। हमारे प्रतिपक्ष के नेता गुलाब जी कटारिया जब आपके सामने बोलेंगे तो आपकी धड़कनें ऊंची हो जाएगी। इसके साथ ही हमारे सांसद जो है अर्जुन जी मेघवाल और ओकार सिंह जी लखावत, जिन्होंने आपके सामने जिस तरह से सोनिया जी इस देश को किस तरफ ले जा रही है, ऐसे सभी और मंच पर आसीन सभी नेतागण पदाधिकारियों, मैं ज्यादा बड़ा भाषण नहीं दूंगा, हमारे दूसरे नेता भी बोल रहे हैं। मैं तो यहाँ दो बातें कहने आया हूँ। इस देश में आजादी के बाद अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बहबूदी के लिए, इनकी प्रगति के लिए, इनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाओं की आवश्यकता थी। कांग्रेस सरकार ने एक आयोग बनाया, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। 40 साल तक कोई स्टाफ नहीं, कोई बजट नहीं। जब देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी बने, उन्होंने देखा ये इन गरीब कोटों के लिए जो आयोग बना है, ये कोई काम नहीं कर रहा, कोई दिशा तय नहीं कर रहा, कोई कार्यक्रम तय नहीं कर रहा, और इसके कारण उन्होंने इस आयोग को अलग अलग बांट दिया। अनुसूचित जाति आयोग अलग किया। मैं मेरे अनुसूचित भाइयों को और विशेष तौर से मेघवाल समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अटल जी ने वो आयोग इसलिए कायम किया, देश में अनुसूचित जातियों के हालात का जानकारी दी जाए, आजाद हिंदुस्तान में उनकी क्या हालत हुई है, क्या तरक्की हुई है, क्या प्रगति हुई है, और इसके लिए बजट भी पेश किया। लेकिन मुझे अफसोस है कि जब से मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, उन्होंने उस आयोग को ढीला कर दिया, बजट कम करना चालू कर दिया, और आज फिर से वो डल पड़ा है, डकारा पड़ा है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार दिल्ली की बदलनी है। अटल बिहारी जी वाजपेयी ने जो अनुसूचित जाति आयोग बनाया, उसको मजबूत करके इस देश के शेड्यूल कास्ट के और गरीब लोगों के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है, तो दिल्ली में भी कांग्रेस को बदलना पड़ेगा। और उसी आयोग की शाखाएं सारे राज्यों में कायम होनी चाहिए थी, वो शाखाएं कायम नहीं हुई, उनको कायम करना पड़ेगा। हमारे शेड्यूल ट्राइब के भाई भील वगैरह, इनके लिए भी एक आयोग अलग से बनाया। आज यहाँ की हालत तो मुझे नहीं मालूम भील भाइयों की क्या स्थिति है, मैंने उसका अध्ययन नहीं किया, लेकिन मैं दक्षिणी राजस्थान के जो प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर, पिंडवाड़ा, यहाँ का जो आदिवासी और शेड्यूल ट्राइब का आदमी है, 65 साल के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया है। और अटल बिहारी जी वाजपेयी ने अनुसूचित जनजाति आयोग इसीलिए बनाया था, वो भी मनमोहन सिंह की सरकार आने के बाद ढीला पड़ा है, उसको फिर से रिवाइज करना है। और रिवाइज करने के बाद हमारे आदिवासियों की, भील भाइयों की, मीणा भाइयों की, दूसरे भाइयों की आर्थिक हालत को आम समाज के मुकाबले लाने के लिए कार्यक्रम चालू करने हैं। ये सारे तभी हो सकते हैं कि राजस्थान से अशोक गहलोत की विदाई दी जाए और दिल्ली में मनमोहन जी की सरकार को विदाई दे दी जाए। इतना ही कह करके मैं आह्वान करता हूं मेरे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के भाइयों को कि आपके बीच में मैं खड़ा हूं, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, आपका तो वो विधायक होगा। और दूसरा विधायक कैलाश मेघवाल के मुकाबले आपके बीच में आता रहूंगा और आपकी सेवा करूंगा, आपके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद करूंगा। जय हिंद, जय भारत।